दोस्तों जय श्री राम। मेरा नाम है जैनीन सिंह। सत्य सनातन वैदिक धर्म के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सत्य सनातन वैदिक धर्म की स्थापना क्यों हुई इसके बारे में विस्तार से समझाऊंगा। इस बात को समझाने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जो लोग सत्य सनातन वैदिक धर्म संस्था से जुड़े हुए हैं उन्हें तो पूरी जानकारी है, लेकिन जो नए लोग जुड़ेंगे उनको इस वीडियो के माध्यम से ये जानकारी मिल जाएगी कि हम जिस संस्था से जुड़ रहे हैं उसके कार्य क्या हैं, आखिर उसकी स्थापना क्यों हुई थी। समाज में बुराइयां पूरी तरह से फैल चुकी हैं, कारण हम बहुत अच्छे से जानते हैं। समय समय पर हमारे हिंदुस्तान में आक्रामकताओं द्वारा उनकी सोच डाली गई है और हमारे सभ्यता को, हमारी संस्कृति को पूरी तरह से नष्ट किया गया है। इसके फलस्वरूप हमारे दिमाग पर अपनी सभ्यता के बारे में कोई भी जानकारी नहीं रह गई है। अगर हमारी संस्कृति हमारे दिमाग में होती तो हमारे समाज में ना ही बुराइयां होती, ना ही इतनी अराजकता फैलती। इन्हीं बुराइयों को और इन्हीं अराजकताओं को ख़त्म करने के लिए गुरुकुल का निर्माण बहुत ज़रूरी है। पहल की है हमारी संस्था ने, और गुरुकुल का अगर निर्माण हो गया तो हिंदुस्तान के सभी बच्चों को सनातन संस्कृति का ज्ञान धीरे धीरे होने लगेगा। आगे चल के हमारा यही समाज, उन्हीं आज जो बच्चे हैं बड़े होने के बाद वही समाज संभालेंगे और सारी बुराइयां और अराजकताएं धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी। सिर्फ और सिर्फ यही एक सॉल्यूशन है, गुरुकुल, गुरुकुल और गुरुकुल। लेकिन गुरुकुल में बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें लोगों को प्रेरित करना पड़ेगा। हमें यह बताया जाता है कि ईश्वर को मानिए, लेकिन जब आप किसी चीज़ को जानेंगे नहीं तो उसको मानेंगे कैसे? कि ईश्वर एग्जिस्ट करते हैं तो कहाँ करते हैं, वो सही जानकारी किसी को कैसे दी जाए जिससे हमारी सनातन संस्कृति के लोगों को ये जानकारी अच्छे से मिल पाए कि हाँ ईश्वर हैं, रियल में हैं। हमें सिर्फ राम नाम जपने के लिए कहा नहीं जाता है, हमने सिर्फ रामायण देखा नहीं, हमें श्री कृष्ण देखा नहीं है, एक्चुअल में वो हैं, इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं। जिस दिन ये चीज़ लोग जान जाएंगे उस दिन वो रियल में ईश्वर को मान जाएंगे। उस दिन जब मानने लगेंगे तो सभी अपने बच्चों को गुरुकुल भेजने में मनाही नहीं करेंगे और भक्ति करने में भी कोई पीछे हटेगा नहीं। किसी पुस्तक को लिखने वाला कवि या लेखक अगर कोई उस पुस्तक को देख करके ये कहे कि इस पुस्तक में उस कवि की छवि दिखा दो या फोटो दिखा दो, उस कवि को दिखा दो, तो क्या कभी कोई उस कवि को दिखा सकता है? लेकिन क्या इसका मतलब ये नहीं है कि वो कवि है ही नहीं? हालांकि उस कवि ने ही उसकी रचना की है, लिखा है, तो इसका मतलब वो कवि है, किसी ने तो उसकी रचना की ही है। तो यानी वो कवि एग्जिस्ट करता है, वो है, वो भले ही उस पुस्तक में ना दिखाई दे। वैसे ही एक कंप्यूटर में जो भी प्रोग्रामिंग होती है, अगर कोई आकर ये कहे कि इस प्रोग्रामिंग या इस सॉफ्टवेयर को ये ऑटोमेटिक है, इसको किसी ने बनाया नहीं है, तो क्या ये सही है? या फिर इसको अगर किसी ने बनाया है तो उससे इस प्रोग्रामिंग में दिखा दो, इस सॉफ्टवेयर में दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब मैंने एक पुस्तक की रचना के बारे में कहा था, उसमें आपने कविता पढ़ी, कविता के एक एक शब्द में अगर आप ध्यान दोगे तो कवि की सोच, कवि की फीलिंग दिखाई देगी। आप उस एक एक शब्द में कवि को देख सकते हैं, आप उस एक एक शब्द में कवि को जान सकते हैं कि कवि की सोच क्या होगी। भले ही उसे आप देख नहीं सकते हैं लेकिन इसको फील कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि हाँ इसको किसी ने लिखा है, उसकी फीलिंग ये है। वैसे इस ब्रह्मांड की रचना हमारे ईश्वर, हमारे आराध्य ने की है, और कण कण में भगवान वाली बात, कण कण में ईश्वर वाली बात सही है। हालांकि उन्होंने इसकी रचना कर दी है, वो ज़रूरी नहीं कि इस धरती पर बैठे ही हों, उन्होंने रचना कर दी है, प्रोग्रामिंग कर दी है, हम उसी हिसाब से चल रहे हैं। अगर हमने गलत किया तो उस प्रोग्रामिंग के थ्रू हमको गलत ही फल मिलेगा, अगर हमने सही किया तो ईश्वर ने प्रोग्रामिंग ऑलरेडी कर रखी है, हमें गलत ही मिलेगा। वो कब मिलेगा, क्या मिलेगा, उस प्रोग्रामिंग के हिसाब से ही सबके साथ वो होता रहेगा। अब अगर हमें कोई कहे कि इस धरती पर ईश्वर को दिखाओ, तो बिल्कुल आप ईश्वर को देख सकते हैं। एक फूल को खिलता हुआ देख सकते हैं, उसकी चमक को देख करके ईश्वर का अनुभव कर सकते हैं। हवा की ठंडी ठंडी झोंक जब आपके शरीर पे लगती है तो उस ठंडक को महसूस करके आप ईश्वर की झलक, ईश्वर को महसूस कर सकते हैं। जब आपको प्यास लगती है, आप पानी पीते हैं, जब आपकी प्यास मिटती है तो उस प्यास के मिटने में जो आपको राहत मिलती है, जो आपको शांति मिलती है, उस शांति में आप ईश्वर का अनुभव कर सकते हैं। आपको ईश्वर को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ईश्वर का अनुभव करने की ज़रूरत है। भले ही कितने नास्तिक आपको कुछ भी आकर कह जाए, जिस दिन आपको ईश्वर का अनुभव होगा उस दिन कोई भी आपके सामने टिक नहीं पाएगा। किसी भी चीज़ में कहीं भी ईश्वर का अनुभव कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ईश्वर है। हम जो सांस ले रहे हैं, आ रहा है, जा रहा है, ये भी ईश्वर की ही कृपा है। इसको महसूस करिए, इसको
समझिए। सिर्फ जय श्री राम और भगवान का नारा लगाना नहीं, उसको हमें समझना होगा। जब हम समझेंगे, जब हम जानेंगे, तभी हम आगे लोगों को निर्देश दे सकेंगे और सत्यता बताएंगे। जब हम ही उस चीज़ का स्वाद नहीं चखे होंगे तो हम कैसे किसी को इसकी जानकारी देंगे। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा, मैंने आपको एक आम दे दिया और अपनी लाइफ में मैंने उस आम को कभी नहीं खाया है, और आप उस आम को खाने के बाद मुझसे पूछते हैं कि इसका स्वाद कैसा है, तो मैं कैसे उसका जवाब दे पाऊंगा जब तक मैंने उसे खाया नहीं है। तो हमारे सभी भाइयों से जो कि नए नए जुड़ने वाले हैं इस YouTube चैनल से, और हमारी संस्कृति से, हमारी सभ्यता से, हमारे इस ग्रुप से, हमारे इस संस्था से, उन सभी से ये कहना है कि सनातन संस्कृति से जुड़िए। उन सभी से ये कहना है कि भले ही वो किसी जाति धर्म के हों, उससे कोई मतलब नहीं, हमारी संस्कृति से जुड़िए, हमारे सनातन धर्म से जुड़िए, उन्हें शांति मिलेगी। क्योंकि सनातन धर्म बताता है, सनातन धर्म ही सिर्फ ईश्वर को जानने और मानने का मार्ग प्रदर्शित करता है। जब इस चीज़ को आप समझ जाएंगे, जान जाएंगे, तभी आप अग्रसर होंगे सनातन संस्कृति से जुड़ने के लिए। सभी से प्रार्थना है कि सनातन संस्कृति से जुड़िए और अपने बच्चों को गुरुकुल में भेजिए। गुरुकुल में बच्चों को सही ज्ञान मिलेगा, जिससे वो समाज को दिशा निर्देश देने तक के काबिल हो जाएंगे। खुद का पेट भी पालेंगे, समाज में नया दौर आएगा और सभ्यता फैलेगी और अच्छी चीज़ों की स्थापना होगी। सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि सबसे पहले अपने अंतरात्मा में देखिए और मानिए, ईश्वर को ढूंढिए। जब आप जानने लगेंगे तभी ईश्वर को मानेंगे। आगे इस चैनल पर बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। जितना आगे बढ़ा सकें उतना आगे बढ़ाइए, शेयर करिए। अगले वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री राम।